क्या उस स्त्री का दोष नहीं होता जो देख रही है कि इसकी पत्नी भी है, इसके बच्चे हैं, यदि मैं इसके घर में जाऊंगी तो इसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? क्या उसकी गलती नहीं होती? पहले पुरुषों की गलतियां दिखाई देती थी, अभी तो ऐसा लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से 2 कदम आगे चल रही हो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो अपनी इच्छा मन के अनुसार चले वो सुरुचि है, और सुरुचि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा एक उत्तम संतान को जन्म दे सकती है। लेकिन जो धर्म के अनुसार चले, नीति के अनुसार चले, संत मर्यादा के अनुसार चले, वही सुनीति है। और जो नीति के अनुसार चलता है, धर्म के अनुसार चलता है, वही फिर ध्रुव जैसी संतान की मां बन पाती है। उत्तानपाद की पत्नी थी सुनीति। एक दिन उत्तानपाद अपने राज्य में घूम रहे थे तो उनकी दृष्टि सुरुचि पर पड़ गई। बड़े रूप की धनी थी सुरुचि। जैसे ही देखा निमंत्रण दे दिया, बोले मैं तुम्हें अपनी रानी बना करके रखूंगा। सुरुचि ने कहा एक शर्त है, यदि तुम मुझे रानी बनाओगे तो फिर अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। और इसने उसके रूप लावण्य में मदमोश होकर के अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। सुनीति को राजमहल से निकाल दिया। उस समय सुनीति गर्भ से थी। अपने राजमहल की सीमा से कुछ दूरी पर एक छोटी सी पर्णकुटी बना करके वो साधना करने लगे। देखिए माताओं बंधुओं, पहले एक समय ऐसा देखने को मिलता था जहां कहते थे कि देखो क्या मत्ती का मारा है, इतनी अच्छी पत्नी और बच्चे हैं फिर भी दूसरी को घर में लेकर के आ गया, दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है। अक्सर करके पुरुषों को हमने दोष देते हुए देखा है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या उस स्त्री का दोष नहीं होता जो देख रही है कि इसकी पत्नी भी है, इसके बच्चे हैं, यदि मैं इसके घर में जाऊंगी तो इसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? क्या उसकी गलती नहीं होती? पहले पुरुषों की गलतियां दिखाई देती थी, अभी तो ऐसा लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से 2 कदम आगे चल रही हो। हमारे जीवन का स्तर गिरता चला जा रहा है। कथाचित ये टीवी चैनलों के माध्यम से दिन रात जो परोसा जा रहा है, उससे हमारी बुद्धि में ऐसे ही दुर्गुण दुराचार हमारे जीवन में प्रवेश करता जा रहा है। परंतु एक दर्शन वो भी था जो अक्सर करके पूज्य दीदी माँ कई बार कथाओं के माध्यम से हम सबको कराते हैं। आपने नाम सुना होगा रत्ना का। जानते हैं रत्ना कौन थी? कौन थी रत्ना? तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्ना। तुलसी जो थे वो अपनी पत्नी रत्ना से बहुत प्रेम करते थे। नदी के इस पार रत्ना का घर है और इस पार इनका अपना घर था। कभी रत्ना को अपने मायके नहीं जाने देते थे। रत्ना बार बार कहती परंतु जाने से मना कर देते थे। एक बार तुलसी किसी कार्य से बाहर गए, रत्ना को अवकाश मिला, पड़ोसी से कहकर के चली गई कि अगर आ जाए तो बता देना कि मैं मायके गई हूं। तुलसी लौट करके आए, पता चला कि पत्नी घर में नहीं है। भयंकर आंधी तूफान आया हुआ था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। लेकिन तुलसी जो थे वो अधीर हो गए। नाविक से कहा कि नाव चलाओ, मुझे उस पार जाना है। नाव वाले ने कहा भैया तुझे अपने प्राणों से प्यार नहीं है, परंतु मुझे तो है, मेरे परिवार का क्या होगा? जब देखा कि नाव वाला नाव से नहीं पार कराएगा, बहते हुए शव को नाव बनाकर के नदी पार की थी तुलसी ने। विकट कामनाओं को देता चुनौती चला वियोगी, काम कामना से निंदित होके उपयोगी, पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसी दास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। मृत शव को नाव बना करके तुलसी ने नदी को पार किया। भयंकर आंधी तूफान, नदी में बाढ़ आई हुई है, लेकिन पत्नी के पास जाना है। सुबह की प्रतीक्षा नहीं, पत्नी के पास जाना है। ससुराल में पहुंचे, द्वार के सामने खड़े हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। क्या कहेंगे, इतनी आंधी तूफान में भी तुम चले आए, सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? पत्नी छत पर है, अट्टालिका पर है, कैसे जाऊं? तो सांप को रस्सी बना करके छत पर चढ़े हैं तुलसी।
जैसे ही रत्ना ने सम्मुख देखा है तुलसी को तो हृदय से नहीं लगा लिया, बाहों में नहीं भर लिया कि कितना प्रेम करते हो, इतनी सारी चुनौतियों का सामना करके तुम मेरे पास आ गए, बल्कि तुलसीदास को धिक्कार दिया है। क्या कहते हैं कि ऐसी प्रीत हराम पर तैसी राम पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई, इस मल मूत्र की कोठरी पर तुमको इतनी आ सकती। यदि इतना प्रेम तुम्हें राम चरणों से होता तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पुतनी का भी, ये तुम्हारी रत्ना का भी उद्धार हो जाता। और ऐसी चोट दी रत्ना ने तुलसी को कि वो तुलसीदास बन गए। अपने पति की ऊर्जा का दर्शन कर लिया कि जो इतनी चुनौतियों को चुन करके मेरे पास आ सकता है, यदि इसकी ऊर्जा को दिशा दे दी गई तो फिर यह ऊर्जा सुंदर कुछ कार्य कर सकती है। उसी चोट ने तुलसी को तुलसीदास बना दिया, जिन्होंने रामचरित्र मानस जैसे महाकाव्य को हिंदू समाज को दिया। और आज भी जिस घर में रामचरित्र मानस नहीं होता उसे हम हिंदू का घर नहीं मानते। ऐसा रामचरित्र मानस जैसा काव्य रचने वाले तुलसी को तुलसीदास बनाने वाली रत्ना ही थी।